दोस्तों, जब भी हम आटा चक्की खरीदने जाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जैसे ही हम शोरूम के अंदर चले गए तो जाने के बाद जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि इतनी सारी डिज़ाइनें होती है, तो कस्टमर क्या करता है, डिज़ाइन देख के ही अट्रैक्शन में आ जाता है और वो सारी चीज़ भूल जाता है जो उसको समझनी चाहिए। तो दोस्तों, ये चक्की के अंदर जो सबसे स्पेशल प्रोडक्ट्स है वो है इसका मोटर। तो मोटर के बारे में आपको सही में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली चीज़, मोटर किस चीज़ से बनी है। जैसे आज की तारीख में मोटर दो तरह से आती है, एक एल्यूमिनियम बॉडी में आती है, कास्टिंग बॉडी में आती है। एल्यूमिनियम बॉडी अगर मोटर होगी तो वो बॉडी हीट बहुत पकड़ती है और वो शॉक प्रूफ नहीं है। तो दोस्तों, एक चीज़ खास आप याद रखिए कि जब भी आप गरगंटी लेने जा रहे हो या आटा चक्की खरीदने जा रहे हो तो आप पहले देखो कि वो मोटर की बॉडी कौन सी है, कास्टिंग बॉडी है या एल्यूमिनियम बॉडी है। दूसरी चीज़, उसके अंदर की जो होती है मेन, वो होती है स्टैंपिंग। तो जो मोटर की जो स्टैंपिंग होती है वो आज की तारीख में आपको पता होगा कि वो जो आयरन बैरल आते हैं, वो बैरल को रोल करके उसमें से उसकी स्टैंपिंग बनाई जाती है, तो जो एकदम सा ब्लैक होता है। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे आपकी चक्की चलती जाएगी 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, तो वो जो उसकी क्वालिटी होती है वो इतनी ख़राब होती है कि वो आज जैसे वो 1 यूनिट ले रही है तो आगे जाके वो 2 यूनिट 3 यूनिट पर आवर लेना शुरू कर देगी। तो उस चीज़ से सबसे बड़ा तकलीफ क्या होगा आपको कि भैया जो आज आप लेने गए हो वो चीज़ आपके पास आई ही नहीं है। तो मोटर की क्वालिटी को लेने से पहले एक बार ज़रूर पूछिए कि मोटर के अंदर की जो स्टैंपिंग लगी हुई है वो सिलिकॉन है या ड्रम है। थर्ड थिंग, इसके अंदर जो कॉपर लगती है, अब कॉपर के अंदर भी 3 क्वालिटी होती है, एक प्रीमियम कंपनी, चाइना और दिल्ली। तो प्रीमियम कंपनी का कॉपर होना चाहिए। उससे क्या होगा कि सालों साल आपकी जो मोटर की क्वालिटी होगी, पावर कंजप्शन होगी, वो आज भी यही होगा, 5 साल के बाद भी वही होगा और 10 साल के बाद भी वही होगा। उसकी फोर्थ चीज़ आती है बेरिंग। अब बेरिंग के अंदर भी सर आज पूरे इंडिया के अंदर चाइना बेरिंग का बोलबाला लगा हुआ है। तो वो बेरिंग इतनी सस्ती आती है कि जैसे उसकी वारंटी पीरियड उसको ख़त्म करने के लिए वो सफिशिएंट है, लेकिन जैसे ही वो वारंटी पीरियड ख़त्म होता है या तो वो बेरिंग आवाज़ करना शुरू कर देते हैं या वाइब्रेटिंग शुरू हो जाता है। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि चक्की का इतना आवाज़ तो होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, अच्छी कंपनी की बेरिंग यूज़ की हुई, जैसे कि HCH कंपनी हो गई, वो एक चक्की के लिए 15, 20, 25 साल तक चलने वाली लॉन्ग लास्टिंग बेरिंग है। तो वो बेरिंग अंदर होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको कोई खोल के दिखाने वाला नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वालिटी की यूज़ की हुई है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर लिस्टिंग से आप मंगा सकते हो। ठीक है। फिर उसकी होती है इंसुलिन। अब उसकी इंसुलिन हो गई, फिर उसकी जैसे हम समझ सकते हैं कि उसकी जो बैठक हो गई, तो वो जो बैठक मोटर की जो जहाँ पर मोटर लगता है, अगर वो जो पार्टियाँ पे मोटर लगती है, अगर उसकी थिकनेस भी प्रॉपर नहीं है तो आज की तारीख में लोग क्या करते हैं, 12 mm 15 mm में चक्की बना लेते हैं। तो 12-15 mm में क्या होगा, वही वाइब्रेशन उसकी लगेगी। आपको लग रहा है कि चक्की का वाइब्रेशन इतना होना ही चाहिए, बट दोस्तों अगर वो 19 mm प्लाई यूज़ की गई है तो उसके ऊपर मोटर की बैठक प्रॉपर आएगी। कास्टिंग बॉडी होगी तो कास्टिंग बॉडी का वेट प्रॉपर रहेगा और आपकी चक्की स्मूथ चलती रहेगी। थर्ड थिंग होती है मोटर और प्लाई दोनों के बीच के अंदर लगी हुई एक रबर की पैकिंग होती है। अगर रबर की पैकिंग भी प्रॉपर नहीं है, लोग आजकल हम देखते हैं बहुत सारी चक्कियों में छोटे छोटे रबर के वाइसर लग देते हैं। दोस्तों उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको पूरी रबर की शीट लगानी होती है, क्योंकि रबर की शीट के हिसाब से उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो कवर हो जाती है, और उसकी जो फिक्सिंग करनी होती है मोटर की हाइट को, वो भी आप रबर की शीट के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है।